पहले हेडिंग बनाना है सोल्यूशन का। जब तक सोल्यूशन का नहीं हेडिंग बनाएगा पता नहीं चलेगा कभी सोल्यूशन कर रहे हैं। ये बनाने से थोड़ा क्या होता है, सवाल बनाने का तरीका है वो थोड़ा एट्रैक्टिव हो जाता है। तो जब सोल्यूशन लिखेंगे तो जो सवाल हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसके उल्टा हम उसको मानते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सवाल बोला है कि सिद्ध करना है आपको कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा है, आप उसे परिमेय मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जो दिएगा ना उसके अपोजिट हमको मानना होता है। रूट 3 एक परिमेय संख्या है, हाँ मानेंगे हम कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। 3 से 4 स्टेप में खत्म हो जाएगा। अब मानने के बाद क्या करेंगे, आपको भी पता है कि जब रूट 3 को हमें परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या हम उससे कहते हैं जो p बटा q के रूप में होता है। तो जब माने हैं तो बताना पड़ेगा कि p बटा q के रूप में होता है, यानी अंश बटा हर के रूप में होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 बराबर p बटा q, क्योंकि हमने ऊपर माना है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो माना है तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो वही लिखे रूट 3 बराबर p बटा q। अब आपको क्या करना, दो स्टेप और करेंगे और ये खत्म हो जाएगा। करना क्या आपको कि दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ सवाल में हम लोग वर्ग करेंगे, ऐसे ही वर्ग करेंगे सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 3 का जब हम वर्ग करते हैं तो हो जाता है रूट 3 स्क्वायर बराबर इधर भी p बटा q है तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब जब इसे स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 बराबर p का स्क्वायर p और q का स्क्वायर हो गया q। अब आपको क्या करना है, एक काम और करना है। q का स्क्वायर करने का मतलब होगा कि q होगा हमारा 2 बार, q हमारा कितना होगा, q हमारा 2 बार। तो जब q हमारा बटा में है यानी भाग में है, अच्छा हम बराबर के इस बार या बराबर के उस बार भेजते हैं तो भाग हमारा गुना में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पे गुने यानी q। तो इधर बचेगा आपका p, इधर आपका बच जाएगा गुने p स्क्वायर बटा में q, यानी यहाँ पर ये आपका बच गया, ये बराबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और 3 गुने q बराबर हो गया p स्क्वायर बटा q। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखेंगे और सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। यानी p स्क्वायर बटा में q है, यानी ये हमारा एक भिन्न संख्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक भिन्न संख्या है। इधर हो गया हमारा भिन्न संख्या, हम लिख देंगे ये हमारा भिन्न संख्या है, बीच में बराबर है तो बराबर, और 3 हमारा पूर्णांक है क्योंकि हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या में, और q भी हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या क्या पढ़ते हैं, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और 0। जब ये तीनों मिलता है तब जाके पूर्णांक संख्या बनता है। तो 3 हमारा धनात्मक वाला है और परिमेय संख्या में पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, यानी यहाँ q पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक को हम पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो पूर्णांक आएगा, इधर भी हमारा हो गया पूर्णांक, यानी एक तरफ हो गया पूर्णांक संख्या और एक तरफ हो गया भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, और नहीं भिन्न संख्या हमारा पूर्णांक संख्या के बराबर हो सकता है। तो यानी बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा मान्यता यानी आप लिख सकते हैं अतः हमारा मान्यता विरोधाभास है, हमारा मान्यता विरोधाभास है। विरोधाभास करने का मतलब हुआ कि हम जो माने थे उसका उल्टा है, तो हमारा मान्यता या हमारा कथन विरोधाभास है। इसीलिए लिख देंगे कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा हमने आपको बताया वैसे ही बहुत ही कम स्टेप में आप देख सकते हैं कि हम इसे प्रूफ कर दिए और ये सवाल हो गया प्रूफ। आप जैसे